हमारे साथ डिप्टी सीएम एवं वरिष्ठ बीजेपी नेता विजय सिन्हा जी हैं। आखिर सर हो क्या गया है बिहार में? एक के बाद एक बड़ी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, हत्याओं का दौर जारी है। पटना में पौष इलाके में पार्क में अपराधी अंधाधुंध फायरिंग किए। यहाँ पटना जिला में ही पुनपुन के पिपरा में जो है एक बीजेपी नेता की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। अब अलग अलग जिलों में देखिए लगातार हत्याएं की खबरें आ रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर सवालों के घेरे में। आखिर क्यों? देखिए, ये घटनाएं पहले भी घटित होता था। बीच के कालखंडों में एनडीए की सरकार में पूरी तरह से बहुत हद तक लगाम लगा, लेकिन 2 बार राजद, जिसको कि अपराध मुक्त करने के बिहार के संकल्प के कारण वो सत्ता से भी बाहर हो गया। हम लोगों के ही गलती से वो फिर से जिंदा हो गया, जिसके कारण अपराधियों का, माफियाओं का मनोबल बढ़ा है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अब इसको दोबारा मौका नहीं देंगे, कानून का राज स्थापित करेंगे। ये जब जब आता है अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ाता है, और आज उसका परिणाम दिखाई पड़ रहा है। ये चुनाव में जो अपराधी और माफियाओं का गठजोड़ था, वो गठजोड़ सरकार को बदनाम करने का सुनियोजित खेल खेल रहा है। लेकिन सरकार संकल्पित है। आज बुलडोजर भी चल रहा है, इनकाउंटर भी हो रहा है, और उसका अवैध संपत्ति भी जब्त करने का स्पीडी ट्रायल शुरू हो रहा है। ये बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी अपराधी कहीं भी घुसा रहेगा, पताल से लेकर के किसी भी बिल में उसको खींच कर करके ये सरकार जहन्नुम में पहुंचाएगा। निश्चित तौर पर कोई अपराधी नहीं बचेगा। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देशित किए हैं, और आज पुलिस में भी अच्छे लोगों की संख्या बैठी है, जो खुल कर करके कानून को चुनौती देने वाले को चुन चुन कर ठोकेगा। देखिए सर, आपका एक कल बयान था कि कहीं ना कहीं जो घटनाएं हो रही हैं ये पुलिस की कमजोर कड़ी के कारण है, प्रशासन के। क्या आप अभी उस पर कायम हैं? देखिए, नहीं, कुछ लोग हैं आज थाने के अंदर। दुर्भाग्य है कि राजद के मानसिकता से जुड़े लोग जमीन माफियाओं के साथ मिल करके उनका जो खेल हो रहा है, हमने मुख्यमंत्री जी को अवगत भी कराए हैं थाना स्तर पे, थाने स्तर पर, और उसको चिन्हित भी किया जा रहा है। वैसे थानेदार को आज सीईओ और थानेदार को मुख्यमंत्री जी ने सप्ताह में 1 दिन बैठ के जमीन से जुड़े हुए मामले पर कार्रवाई के लिए और उसके निदान के लिए बैठाया। आखिर क्यों इतना ज्यादा जमीन का विवाद बढ़ रहा है? जो थानेदार और सीईओ समाधान नहीं कर पाता है, अब उसकी भी समीक्षा गहन होगी, और वैसे लोग जो अकूत संपत्ति कमाए हैं थानेदार में या अंचल के अंदर, उन लोगों को भी चिन्हित करके कार्रवाई ये सरकार शुरू कर दी है। अभी देख रहे हैं कि निगरानी के द्वारा कई लोग पकड़ाए हैं। तो सरकार सजगता से ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए तैयार बैठी है। एक्शन होगा। बिहार सरकार में हम लोग सत्ता में सुशासन के लिए बैठे हैं, और मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का सुशासन स्थापित करने का जो संकल्प है वो साकार होगा। सर देखिए, इधर बिहार में चुनाव होना है, वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, घर घर जो बीएलओ जा रहे हैं, जो वेरिफिकेशन ड्राइव चल रहा है, उसमें यह पाया गया है कि नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार के नागरिकों का नाम यहाँ जो है मतदाता सूची में है। अब उसको हटाया जाएगा। सूत्रों से जानकारी मिल रही है। तो तेजस्वी कह रहे हैं कि अगर सूत्र आधार है तो हम सूत्र को मूत्र समझते हैं। जैसे ये लोग तो जंगल राज के अराजकता में प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। इनका जन्म तो उसी गोद में हुआ है। इनकी भाषा भी मूत्र जैसे शब्दों का उपयोग करते हुए जी कट क्यों नहीं गया? संवैधानिक संस्था के सूत्रों से अगर जो जानकारी मिल रही है तो इसकी गहन समीक्षा करना चाहिए नेता प्रतिपक्ष को। इनको जांचना चाहिए,
परखना चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहिए और प्रेरित करना चाहिए। अगर जो संविधान में विश्वास है तो निश्चित तौर पर इस तरह के खेल खेलने वाले लोगों को भी कार्रवाई हो। किसके पीरियड में इन लोगों का नाम जुटा, कौन सी सरकार थी, कौन से पदाधिकारी थे, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, पूरी तहकीकात होनी चाहिए। बिहार धर्मशाला नहीं बनेगा और बिहार को बंगाल किसी भी कीमत पर बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। ये म्यांमार और बांग्लादेशी बिहार और बंगाल के अंदर से अब बाहर निकलना चाहिए। हर भारतीय माँ भारती के संतान ये विदेशी हिंदुस्तान को कमजोर और बर्बाद करने के खेल में जो सम्मिलित है उसके चेहरे से नकाब हटाकर उसको बाहर ढकेलेगा। देखिए जो ये अभियान चल रहा है इस पर तेजस्वी सवाल उठा रहे हैं कि ये जो 80% फॉर्म जमा हो गई है, जो दावा किया जा रहा है पूरी तरह से गलत है। ये पूरे अभियान पे ही सवाल उठा रहे हैं कि नाम काट दिया जाएगा। विद्वान आदमी है, काबिल आदमी है। देश के अंदर और बिहार के अंदर ये अपू पप्पू ओवैसी भी उठा रहे हैं जो सूत्रों से हमारे खबर आई। अरे ओवैसी तो बेचारे छाती पीटेंगे ही, वो तो पाकिस्तान के और बांग्लादेश के एजेंडा पर ही चलते हैं, उनका अपना एजेंडा कोई है क्या। लेकिन ओवैसी के राह पर तेजस्वी और राहुल चल चुके हैं। अब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का नेता ओवैसी है, क्योंकि जो ओवैसी बोलेंगे राहुल तेजस्वी उसका फॉलो करेंगे। ये लोग अब हिंदुस्तान के हित में बात नहीं करेंगे, ये तुष्टीकरण की राजनीति से कल जोड़ कर सत्ता प्राप्त करने के लिए जो भी वहां से निर्देश आएगा उसका पालन करेंगे। तो ये थे तमाम मसलों पर बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना।